आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम आज यूनिट नंबर 14 का स्टार्ट लेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 14 जो है वो है आपके पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होती है, कितने टाइप की रिप्रोडक्शन है, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ह्यूमंस के अंदर या जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसे हो रही है। सो इस चैप्टर के अंदर आप ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट टुवर्ड आवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कहते हैं इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे या अपनी ही काइंड के दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज टर्न इंश्योर द कंटिन्यूटी और देयर काइंड। प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म एंड सिस्टम फॉर द रिप्रोडक्शन। अगर हम प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट उनकी मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन के। ठीक है, वट एवर द मोड, चाहे जो भी मोड हो एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रोडक्शन, it ultimately result in the transmission of genetic material from one generation to next generation। कहते हैं बेशक कोई भी मोड हो, रिप्रोडक्शन का तरीका कोई भी हो, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये है ट्रांसमिशन होना जेनेटिक मटेरियल का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। ठीक है, दिस इंश्योर दैट द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहते हैं कि ये हमें इस चीज का इंश्योरिटी देता है रिप्रोडक्शन कि वो वाले कैरेक्टर जो एडवांस है, ठीक है, या जो फायदेमंद कैरेक्टर है वो ही ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो आपके पास जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है वो है आपके पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमें ये चीज पता चल गई है रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी ही वेराइटीज को पैदा करना। ठीक है, अपनी ही लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें करते क्या है, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स पे जाते हैं, हम टाइप्स की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं एसेक्सुअल, एक को कहते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल या ए वर्ड जो यूज होता है वो एब्सेंट के लिए, कि जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते, विदाउट द यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, विदाउट उसकी यूनियन के अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो वो सारे के सारे आपके पास एसेक्सुअल की कैटेगरी में आएंगे। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाली होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल का होना लाजमी है, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास एम्ब्रियो बनता है, जो कि आपके पास एम्ब्रियो आगे नए ऑफस्प्रिंग को कैरी करता है। ठीक है, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं देखती हूँ क्या होता है इसमें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्स सेल फ्रॉम द टू पेरेंट्स। ठीक है, इसमें ए सेक्सुअल वो वाली रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास दो जो आपके पास सेक्स सेल्स होते हैं, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, उनकी यूनियन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यूजुअली इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें होता क्या है, एसेक्सुअल के रिजल्ट में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हूबहू अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन एंड द ऑफस्प्रिंग आर क्लोन। कहते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स के साथ मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई भी जेनेटिक तब्दीली नहीं होती और वो अपने जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल, क्लोन कहते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज को कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक गुलाब के पौधे की अगर हम कटिंग लगाते हैं, ठीक है, तो हूबहू गुलाब का पौधा ही वैसा ही लगेगा। अगर वो रेड फूल वाला था तो रेड कलर के ही गुलाब उसके ऊपर रोजेस के जितने भी फ्लावर्स हैं वो लगेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब है कि वो हमारे पास हमने एक ही प्लांट को यूज करके उसकी कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग करके थ्रू या जिस भी मेथड के थ्रू आपने उसी का ऑर्गेनिज्म हूबहू वैसा ही लगाया जिसमें दो मेल और फीमेल की यूनियन की जरूरत नहीं थी, तो आप उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is the type of reproduction in which gametes of the male and the female parent fuse to produce offspring। जबकि वो वाली रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल का होना लाजमी है और उनके होने से उनके जो गेमीट्स हैं, ठीक है, वो फ्यूज करेंगे और ऑफस्प्रिंग बनेगा। This offspring produced as a result of sexual reproduction have a blend of the characteristic from both the parents। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसका वो जो बना है वो कॉम्बिनेशन से बने, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से। अब उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की तरफ से आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है आपके पास वो है आपका टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।